Second lesson, solution solved numerical 2.3. The vapor pressure of pure liquid A and B are 450 mmHg and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find the composition of liquid. Find क्या करना है? Composition of liquid and composition of vapor. If total vapor pressure is 600 mmHg. टोटल देखो यहाँ पे टोटल जो प्रेशर है उसको पी से डिनोट किया है, जो कि है 600 mmHg गिवन में लिखा है, और P1 नॉट है हमारा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, दैट इज 450 mmHg, और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ जो बी है वो है 700 mmHg. ओके, गिवन में लिखा है. तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन द सॉल्यूशन x1 एंड x2. ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी, और जो हमें यहाँ पे देखो लिक्विड का निकलना था इसीलिए हमने सॉल्यूशन लिया है, और यहाँ पे हमें वेपर आर y एंड y2 लिया है. ओके, तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P1 नॉट. ओके, तो P की वैल्यू क्या है? 600 इज इक्वल टू 700 माइनस 450. ओके, एंड x2 की वैल्यू है हमारी, जो x2 हमें फाइंड करना है, प्लस 450. सो 600 इज इक्वल टू 250 x2 प्लस 450 माइनस के इधर, तो 600 ये जो प्लस में है इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 450 हो जाएगा इज इक्वल टू 250 x2. ओके, सो इसका आंसर आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 250 x2. तो नाउ x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 150 अपॉन 250, दैट इज 0.6. हमारे x2 की वैल्यू आ चुकी है. ओके, इसको कैसे किया गया है देखो इधर, देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 250, तो 0 कैंसिल हो गए. ये फिर 15 5 के टेबल में 3 हज़ार आता है और ये आता है 5000, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 0.6 आंसर गया. हमारा x2 का वैल्यू निकल चुकी है. अभी x1 चाहिए, तो देखो x2 x1 में रिलेशन क्या है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. तो वैल्यू किसकी चाहिए? x1 की, तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2. देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 1 माइनस क्या करना? x2 की वैल्यू 0.6, तो x1 इज इक्वल टू 0.4. ओके, तो हमें वैल्यूज मिल चुकी है. x1 की वैल्यू है 0.4 एंड x2 की वैल्यू है 0.6. नाउ कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर आर x एंड y. तो x एंड y, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास एक वैल्यू है, मतलब फॉर्मूला है, दैट इज P इज इक्वल टू P1 P, एंड ये जो फॉर्मूला है ना ये होता है वेपर के लिए, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, और ये लिक्विड के लिए होता है. P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, ये लिक्विड के लिए होता है. हाँ, एंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट अपॉन. ओके, सो एज दैट P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 अपॉन P, ये इस फॉर्मूले के बेसिस पे. ओके, तो कैसे फिर, और हमने बताया कि P1 क्या है? इज इक्वल टू ये वैल्यू, वैसे पुट कर सकते हैं. देखो मतलब कितना लॉजिकली कि y1 की वैल्यू P1 अपॉन P, और P1 की वैल्यू ये P1 नॉट x1. ओके, अपॉन P. सो P1 नॉट की सो हमें y1 की वैल्यू चाहिए थी ना. y1 इज इक्वल टू P1 नॉट की वैल्यू है हमारे पास 450 इंटू 0.4 जो हमारी x1 की वैल्यू आई है, और 600 जो हमारे P की वैल्यू है. तो 0 कैंसल, 645 एंड 60 ऑल्सो गेट कैंसल. डिवाइड होते हैं ना ये दोनों, ये 3 इसका 3. ओके, तो y1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.3. ओके, और y1 और y2 में भी वैसा ही रिलेशन है 1 का, तो y2 इज इक्वल टू 1 माइनस y1, तो y2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3, y2 इज इक्वल टू 0.7. तो हमारे y1 की और y2 की भी वैल्यू आ चुकी है. ओके, ये कैसे सॉल्व किया? आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखो ये वैल्यू कैसी आई, जैसे कि 45 0 कैंसिल करने के बाद 45 और 60 बचे थे, तो हमने ऐसे डिवाइड कर दिया. इस 45 9,000 आते हैं 5 के टेबल में, और ये 12,000, फिर और 9 और 12 को भी 3 और 5 में 4 में, तो फिर 3 4 इनको डिवीजन किया गया, और इसका फिर 0.3 आंसर आता है. ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए.